हाँ तो मेरे यारो, तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गिल हमें बता रहा होता है कि अलीसिया को जादुई पढ़ाई करते हुए 1 महीना हो चुका है। इस पर अब ये मेड अलीसिया के लिए कुछ खाने को लाती है और गिल पूछता है क्या ये अलीसिया के लिए है। इस पर ये बताती है हाँ, लेकिन मैं इन्हें अंदर लेके नहीं जा सकती। और फिर एक मैजिक पोशन को इनके ऊपर छिड़क के इन चीज़ों को बैरियर के अंदर कर देती है और फिर बोलती है उन्होंने अपने आप को इस मैजिक बैरियर में बंद कर रखा है ताकि कोई उन्हें परेशान ना कर पाए। वो ज़रूर अभी खुद से लड़ रही होगी। ये काफ़ी दुख की बात है। इस पर गिल कहता है हाँ सही कहा। और अब नेक्स्ट सीन में गिल एकेडमी के अंदर आके अपना ब्रेकफास्ट करने बैठ जाता है। इस पे लड़का कहता है माफ़ कीजिएगा लेकिन आप कुछ भी खा सकते हैं, क्या आपको वो खाना नहीं खाना जो कि वो यंग लेडी खाया करती थी। इस पर गिल कहता है नहीं, वो मुझे जल्दी लाइब्रेरी में भी जाना है और मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। और जहाँ तक इसकी बात, अगर सर्वेंट्स को ऐसा खाना मिलता है फिर तो आप लग्जरी लाइफ जी रहे हो। इस पर ये लड़का कहता है वो आपको ऐसा लगता है। इस पे ही लड़की कहती है ये तो बस नॉर्मल पोटैटोज़ है। इस पर गिल बोलता है वो असल में मैं बहुत गरीबी में बड़ा हुआ हूँ। इस पर ये सुन के ये दोनों इमोशनल हो जाते हैं और सभी अपनी अपनी प्लेट से इसे और खाने को दे देते हैं। इस पर गिल खुद से मन में कह रहा होता है कि मैं वो खुशकिस्मत इंसान हूँ जो कि उस गाँव से यानी कि रोना से यहाँ पे आया है और हमारे वहाँ इतने बड़े आलू नहीं पाए जाते थे, तो इसलिए अब मुझे अलीसिया की उम्मीदों पे खड़ा उतरना होगा। और अब नेक्स्ट सीन में ये लाइब्रेरी में होता है और एक बुक पढ़ते हुए खुद से कह रहा होता है मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे कहे कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं कॉमनर हूँ। जिस पे तभी यहाँ पे अलीसिया के डैड एर्नोल्ड आ जाते हैं और इसे एक मैजिक पोशन देते हैं और बोलते हैं यह है जादुई पोशन एबल, इससे तुम यूज़ करके अपने गांव में वापस जा सकते हो। ये तुम्हें उस बैरियर को पार करने में मदद करेगा। इस पर गिल कहता है वो फिर भला आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं, आप मुझे सीधा ही क्यों यहाँ से बाहर नहीं निकाल देते, आखिरकार ये पूरा मैंशन आप ही का तो है। इस पर अलीसिया के डैड कहते हैं नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो यार, मैं पहले अलीसिया को ये देता था तो अब से तुम भी इसे रखा करो और बस यूज़ करने से पहले एक बार पूछ लेना। इस पे गिल कहता है वो इसका मतलब आप मुझे निकाल नहीं रहे हो। इस पे एर्नोल्ड कहते हैं अलीसिया के फादर के तौर पर मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, मेरे सिर्फ एक ही इच्छा है कि वो खुश रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं वो हूँ जो उसे समझ सकता है। जब अलीसिया छोटी थी तो उस वक्त उसके एज की सारी लड़कियां साथ मिलकर खेला करती थी, लेकिन वो बस पूरा वक्त अपनी पढ़ाई को लेके पड़ी रहती थी और तुम पहले हो जिसे कि उसने खुद से दोस्ती करने के लिए चुना था और मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसका हमेशा ध्यान रखोगे। इस पर गिल कहता है आप तो बिल्कुल एक डैड की तरह बोल रहे हो। इस पर कहता है कि हाँ तो मैं उसका डैड ही हूँ यार। और गिल कहता है मुझे लगा था आप थोड़े से गुस्से वाले होंगे क्योंकि आपने उसे शेड में बंद कर दिया। इस पर अर्नोल्ड कहते हैं कि मेरी वाइफ ने भी मुझे यही चीज़ कही थी यार। इससे हमें पता लगता है कि अलीसिया की मॉम लायला अर्नोल्ड पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और प्रेजेंट में अर्नोल्ड कह रहे होते हैं मैंने कभी उसे उतनी दूर जाने को नहीं कहा था। इस पर गिल कहता है आपका मतलब अलीसिया उस शेड में खुद की मर्जी से गई है। इस पर अर्नोल्ड कहता है मैंने उसे लेवल 90 वाली बात इसलिए कही थी ताकि वो हार मान ले और सेंध पे नज़र ना रखे, लेकिन पता नहीं इससे तो वो और ज़्यादा मोटिवेट हो गई, पता नहीं अब मैं क्या करूँ। इस पर गिल कहता है तो मतलब आपका दाव उल्टा पड़ गया क्यों। और बोलता है अलीसिया हार नहीं मानेगी और वो जो भी बोलती है वो उसे करके दिखाती है, बस आपको उस पर थोड़ा और भरोसा करना होगा। अलीसिया बहुत ताकतवर है। इस पर अर्नोल्ड कहते हैं मैं नहीं चाहता कि वो लिस के साथ इन्वॉल्व हो, इससे अलीसिया खतरे में पड़ सकती है। एल्बर्ट जब से लिस से मिला है वो बदल सा गया है और मुझे तो लगता है कि अब मैं एल्बर्ट पे भी भरोसा नहीं कर सकता और मुझे तो लगता है मैं ये भी नहीं चाहता कि वो मेरी गद्दी पे बैठे। और उस इंसिडेंट के बाद किंग ने भी मुझसे माफ़ी मांगी थी, लेकिन सच तो ये है कि अभी भी किंग यही चाहते हैं कि अलीसिया लिस पे नज़र रखे। इस पर गिल कहता है क्योंकि लिज एक सैन है। क्यों, क्या लोगों को सच में लगता है कि वो इस किंगडम को बचाएगी। इस पर अर्नोल्ड कहते हैं नहीं, वो सच में बहुत काम की है, उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट्स काफ़ी तरीक़ों से काम में लिए जा सकते हैं, जैसे कि वो ग्रेजुएट हो जाएगी फिर वो पूरी तरह से एक सैंत कहलाएगी। और यही चीज़ अलीसिया के लिए भी है, जिनके पास भी कुछ एक्सेप्शनल टैलेंट्स होंगे उन्हें किंगडम अपने काम के लिए यूज़ करेगा और इसी कारण मुझे अलीसिया की बहुत फिक्र है। इस पर गिल कहता है कि नहीं, अलीसिया कोई ऐसी लड़की नहीं है जिसे कोई भी यूज़ कर ले। उसका कहना है कि आप लोग कमज़ोर हो, जो जादुई ताकत इस किंगडम में है वो काफ़ी नहीं है और जिनके पास जादू नहीं होता उन्हें लोग कुछ नहीं समझते। और अलीसिया ने मुझे इसीलिए चुना है और ट्रेन करने का डिसाइड किया है ताकि मैं उसके काम आ सकूं, इसलिए मैं हमेशा उसकी तरफ ही रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। इस पर अर्नोल्ड कहते हैं हाँ मैं देख रहा हूँ कि आखिर वो तुम पे इतना भरोसा क्यों करती है। इस पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोना गाँव की तरफ शाबिल और बाकियों ने मिल के पोटैटोज़ की खेती की होती है
और ये लोग बहुत खुश होते हैं और ये कहती है मैं ये सब अलीसिया को दिखाना चाहती हूँ, नोबल सच में बहुत होशियार होते हैं। इस पर विल कहता है कि सही कहा, और वैसे किसी नोबल मैन के डॉटर को इन सब के बारे में नहीं पता होता, उसने ये सब ज़रूर खुद से पढ़ा होगा। इस पर बच्चा कहता है वो देखो चोर, और ये आदमी कहता है तुम्हारी गलती है कि तुम इन्हें ऐसे लोगों को दिखा रहे हो, और इन पोटैटोस को लेके भाग जाता है। इस पर ये कहती है रुक जाओ, और ये आदमी इसे कहता है पकड़ लो मुझे। तभी ये दूसरा आदमी आके इसे पंच करके नीचे गिरा देता है और ये कहती है ओ नेट तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमारा खाना बचा लिया। इस पर नेट कहता है कि तुम्हें उस पैर के साथ ऐसे लोगों का पीछा नहीं करना चाहिए। इस पर ये कहती है वो तो बस एक रिफ्लेक्स था यार। इस पर नेट कहता है कि आखिर तुम लोगों ने ये सब कब उगाया, हाँ सब लोग अब इन्हें टारगेट करेंगे। इस पर ये कहती है हाँ ये तो अच्छी बात है, अगर सब इसमें हमारी मदद करेंगे तो और अच्छा होगा, और वैसे भी जिनके साथ तुम रहते हो वो सभी ताकतवर है। इस पर नेड कहता है क्या तुम सच में उस नोबल मतलब उस छोटी सी बच्ची पे भरोसा करती हो, और तुम्हें लगता है कि ये गाँव किसी दिन आज़ाद हो जाएगा, तुम सच में पागल हो। इस पर ये कहती है अलीसिया वैसी नहीं है, उसने हमें सिखाया है कि क्रॉप्स को कैसे उगाते हैं, और अगर वो वैसी है भी तो भी कोई बात नहीं, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसने हमें ये सिखा दिया कि इन्हें कैसे उगाते हैं, और अब हम पहले से और ज़्यादा अच्छे से रह सकते हैं, और इतना ही काफ़ी है। इसमें नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किंग कह रहे होते तो ड्यूक क्या तुम भी रोना के साथ इन्वॉल्व हो, ये देखो ये अलीसिया का लिखा हुआ प्रपोजल है। इस पर लिज के ऐसे में रोना के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वैसे कुछ नहीं होगा, आर्ग्यूमेंट से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अलीसिया ने बहुत से प्लान्स और कंसर्न्स को मिला के काफ़ी अच्छा रास्ता निकाला है। और क्या तुम रोना के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहोगे? और जैसा कि लिज ने कहा था कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है, वो बस एक ज़मीन की बर्बादी है, ये हमेशा से एक परेशानी रही है और ये सब जनरेशन से चलती आ रही है, मैं भी कोई एक्सेप्शन नहीं बन पाया, लेकिन मुझे तुमसे उम्मीद है क्योंकि तुम एक होनहार प्रिंस हो। इस पर ड्यूक कहता है मुझे पता है आपके लिए रोना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने किंगडम की डिमांड्स को भी पूरा करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा सारा फोकस रोना पे ही रहा तो हमारा किंगडम इससे पीछे रह जाएगा। आपको लोकल जजमेंट पे थोड़ा सा भरोसा करना होगा और किसी डिसीजंस को लेने में समय भी लगता है। इस पर किंग कहते हैं तो तुमने भी यही लगता है क्या? इस पर ड्यूक कहता है और इसके अलावा मुझे पता है कि आप अभी बहुत बिजी रहते हो रोना की इन्फॉर्मेशन को लेके, मैं जल्द से जल्द इस परेशानी को हैंडल करने की कोशिश करूंगा। इस पर किंग कहते हैं हाँ बिल्कुल ज़रूर कोशिश करना ड्यूक। और नेक्स्ट सीन में किल खुद से कह रहा होता है अलीसिया को शेड में गए हुए 6 महीने हो चुके हैं, जिस पर अलीसिया का बड़ा भाई आके कहता है अलीसिया की मैजिक प्रैक्टिस ज़रूर बहुत हार्ड होगी, और आखिर हम सब भाई बहनों में वो सबसे टैलेंटेड है, आखिर फिर भी उसे अच्छा क्यों बनना है? इस पर गिल कहता है अलीसिया ने एक बार मुझे बताया था। इस पर हम एक पास का सीन देखते हैं, इस पर अलीसिया अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है और गिल पूछता है कि तुम रोज़ इतनी प्रैक्टिस क्यों करती हो? इस पर यह बताती है कि मैजिक लेवल फिजिकल स्ट्रेंथ से इम्प्रूव होता है। इस पर गिल कहता है ये सब तुम लिज की बराबरी करने के लिए कर रही हो ना, क्यों? इस पर अलीसिया बोलती है नहीं मैं कभी भी लिज की बराबरी पे नहीं पहुंच सकती, भले ही मैं कितनी मेहनत कर लूँ। इस पर गिल कहता है क्या, लेकिन तुम तो इतनी मेहनत कर रही हो। इस पर अलीसिया कहती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ लेकिन मुझे लिज के और करीब पहुंचना है, जितना करीब मैं जा सकूँ उतना ज़्यादा। इस पर प्रेजेंट में गिल कह रहा होता है वो हमेशा मेहनत करती रही ताकि उसमें कॉन्फिडेंस आ सके लिज का सामना करने का। इस पर इसका भाई कहता है किसी लड़की से कॉम्पिटिशन करना, वो भी लिज जैसी जिसके पास स्पेल और सारी चीज़ें हो और वो इतनी आगे हो, ये सोच के परे है। लेकिन मुझे तो लगा था वो बस अपना समय बर्बाद कर रही थी अपने प्रपोजल में रोना के बारे में लिख कर। इस पर गिल कहता है और इसलिए मुझे भी बहुत मेहनत करनी है ताकि मैं अलीसिया के साथ खड़ा रह सकूँ। इस पर नेक्स्ट सीन में ड्यूक कहता है हे हेनरी, और हेनरी कहता है अलीसिया यहाँ पे नहीं है भाई। इस पे आसपास के सभी लोग अलीसिया के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं और ड्यूक को गुस्सा आ जाता है। इस पे हेनरी कहता है सब अपना काम करो। और अब नेक्स्ट सीन में ड्यूक कह रहा होता है उन लोगों को अलीसिया के बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी वो हर वक्त अपना मुंह चलाते रहते हैं। जिस पे हेनरी कहता है क्या मैंने कुछ गलत कहा? इस पे ड्यूक बोलता है नहीं मैं तुमसे खुश हूँ कि तुमने उन्हें पहले ही चुप करा दिया, और गुस्से में बोलता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मैं इनमें से किसी को भी यहाँ पे नहीं रहने दूंगा। इस पर हेनरी कहता है हे क्या सच में? ये चलो भी भाई अब ऐसा डरावनी चीज़ें मत कहो यार। और ये प्रिंस कहते हैं लेकिन हमारे स्कूल में सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए ना। इस पर ड्यूक कहता है अगर तुम कंप्लेन करने आए हो तो उन इडियट्स के सामने ही जाके करो और यहाँ फालतू बातें मत करना। इस पर हेनरी कहता है मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर अलीसिया के बारे में यह अफवाहें कहाँ से फैलना शुरू हुई, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं कितनी ही उसकी तारीफ़ कर दूँ, सब मुझे भी गलत समझते हैं क्योंकि मैं उसका भाई हूँ। और यहाँ तीसरा प्रिंस आके कहता है और कुछ अफवाहें तो इतनी बुरी है कि जिसमें लोग बताते हैं कि अलीसिया पैसे लेके रात को ड्यूक से मिलने गई थी। इस पर ड्यूक कहता है पता नहीं ये सब क्या हो रहा है और दुखी हो जाता है।
तब यहाँ पे लिज आके कहती है, ड्यूक क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? मुझे लगता है अभी आपका डिलीशियस टी और पेस्ट्रीज की ज़रूरत है ताकि आपका मूड सही हो जाए। इस पे प्रिंस कहते हैं, ओ लिज ने केक बनाया है, सच में इनका बनाया हुआ केक कमाल का होता है, तुम्हें सच में बहुत अच्छा लगेगा ड्यूक। इसमें ड्यूक तो इन सबसे परेशान हो गया होता है और पीछे से ये लड़कियाँ कह रही होती है, प्रिंस ड्यूक और लिज कितनी अच्छी लग रही है ना, ये दोनों साथ में कितने प्यारे लगते हैं। तो दूसरी लड़की कहती है, बस लिज के साथ रहकर ड्यूक ज़रूर उस बेकार लड़की अलीसिया को भूल ही जाएंगे। जिस पे लिज कह रही होती है कि मैंने ये केक बहुत प्यार से बनाया है, मैं दुआ करती हूँ इससे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। इस पर ड्यूक कहता है, माफ़ करना लेकिन मेरा अभी ये खाने का मूड नहीं है, और ये बोल के चला जाता है। इस पर एरिक कहता है, कोई बात नहीं, मैं खा लूँगा यार, और वैसे भी उसने कहा ना उसका मूड अभी ख़राब है। इस पर तब एल्बर्ट कहता है, या फिर वो अभी तक मेरी स्टूपिड बहन के बारे में ही सोच रहा है, और बोलता है, मुझे माफ़ कर देना लिज। जिस पर लिज कहती है, नहीं नहीं आप माफ़ी मत मांगिए, मैं श्योर हूँ कि मैं एक दिन ज़रूर ड्यूक के फेस पे मुस्कान वापस ले आऊँगी, मुझे पूरा भरोसा है। इससे अब सारे प्रिंस बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और लिज की तारीफ़ करने लग जाते हैं, और ड्यूक ये सब देख के तब जाता है और यहाँ से जा रहा होता है, और बाकी सारी लड़कियाँ अलीसिया के बारे में बुरा भला बोल रही होती है। इस पर ड्यूक को गुस्सा आ जाता है और इन लड़कियों की तरफ देखता है। तभी यहाँ पे प्रिंस आ जाता है और ड्यूक को यहाँ से लेके जाने लगता है और कहता है, क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है? इस पर बाहर आके ड्यूक कहता है, क्या इंटरेस्टिंग? इंटरेस्टिंग से तुम्हारा मतलब क्या था? अखबार से, क्योंकि सभी लोग अलीसिया के बारे में बोल रहे थे, क्यों? इस पर प्रिंस कहते, नहीं मैं उन लड़कियों के बारे में बोल रहा हूँ, उन्हें लिज बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन फिर भी अचानक से वो लिज की तारीफ करने लग जाते हैं कि जैसे लिज कितनी अच्छी है, प्यारी है, ये वो। इस पर ड्यूक ये सुन के चला जाता है और नेक्स्ट सीन में ड्यूक इस वाटरफॉल के पास आके कहता है, मेल मैं चाहता हूँ कि तुम एक चीज़ देखो। इस पर मेल कहती है, क्या वो सैंड के बारे में है? इस पर ड्यूक कहता है, शायद उसके पास कुछ ऐसा है इससे सब उसे प्यार करने लगते हैं। इस पर मेल कहती है, वाह ये तो सुनने में अच्छा लगता है। इस पर ड्यूक कहता है, और अब डैड ने भी मुझे रोना के ऊपर पूरी अथॉरिटी दे दी है, मुझे और ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए। इस पर मेल कहती है, मैं पता लगाती हूँ, ये सब जल्दी हो जाता अगर वो यहाँ पे होती। तो मास्टर क्या आप चाहते हैं कि मैं मिस अलीसिया के बारे में भी कुछ चेक करूँ? इस पर ड्यूक कहता है, नहीं। और ये कहती है, क्यों नहीं, क्या आपको उनके बारे में नहीं जानना है? इस पर ड्यूक कहता है, मैं नहीं चाहता कि कोई और मेरे अलावा उसके बारे में और कुछ जाने। इस पर मेल हंसते हुए कहती है, वो मैंने सोचा नहीं था कि कभी मेरे मास्टर मुझे नकार देंगे, लेकिन हाँ मुझे मज़ा आ रहा है और अच्छा लगा, और अब मैं जाके मेरा काम करती हूँ, और चली जाती है। इस पर ड्यूक खुद से कह रहा होता है, मेरी इच्छा है कि सिर्फ मैं ही तुम्हें अच्छे से जान सकूँ अलीसिया। और अब हम देखते हैं 2 साल बाद इस पे हेनरी हमारे गिल को कुछ जादुई चीज़ें सिखा रहा होता है। इस पे तभी अचानक से वहाँ पे ये लेडी आ जाती है और ये कहती है कि गिल, और तभी अचानक से हेनरी को देख के कहती है, ओ हेनरी आप भी यहीं पे हैं। इस पर हेनरी कहता है, क्यों, क्या बात हुई? इस पर लेडी कहती है, वो अलीसिया, उनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। इस पर गिल कहता है, क्या? और भागते हुए सीधा उस शेड के पास आ जाता है और अंदर आके कहता है, अलीसिया। इस पर अलीसिया कहती है, गिल तुम तो काफ़ी बड़े हो गए हो, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। और जिस पर गिल अलीसिया को देख के शर्मा जाता है। और ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो प्यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगाओ तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।